हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक है मेरा क्या, बोहर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का बोर वर्गीकरण। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो, बोर ने जो पीरियोडिक टेबल है उसके एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाइड किया है। ये जो क्लासिफिकेशन है ये उस सबसेल के नेम के बेस पर है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स होता है। समझ गए ना? तो यही मैंने यहाँ लिखा है कि बोहर्स क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन 4 ब्लॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ सबसेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स। समझ गए बच्चों कि बोर ने तत्वों को जो है 4 ब्लॉक में विभाजित किया है और ये जो विभाजन है ये उस उत्कोष के नाम के आधार पर है जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। तो इस बेस पर एलिमेंट्स के जो 4 ब्लॉक्स हैं उनमें से फर्स्ट ब्लॉक है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब हुआ कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल ऑफ वैलेंसी सेल और आउटर मोस्ट सेल। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के एस सबसेल में एंटर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबसेल ऑफ वैलेंसी सेल कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष के, समझ गए ना, के एस कोष में प्रवेश करता है उसे बोलते हैं क्या, एस ब्लॉक के तत्व। और इनकी जो आउटर मोस्ट सेल होगी उसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS1 to 2। और इसमें 2 ग्रुप्स आएंगे। एक तो होता है फर्स्ट ए जिनको बोलते हैं एल्कली मेटल्स और उनका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1। और इसमें आते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक और रखते हैं हम यहाँ पर H, लेकिन ये बता दूं कि H जो है वो एल्कली मेटल्स नहीं है, ठीक है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, इसीलिए ये भी इसमें आता है। और दूसरा है सेकंड ए एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा आउटर मोस्ट सेल का वो होगा NH2 और ये है बेरिलियम से लेके रेडियम तक। इनको कैसे रटते हैं, ग्रुप के जो मेंबर्स हैं इनके नेम्स कैसे रटेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। एक का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख के देखते हैं। तो यहां तक समझ गए ना कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, ठीक है, एस सबसेल ऑफ वैलेंसी सेल। अब आप देखोगे कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS1 और NH2 किस तरह से दिखता है। तो अगर हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखें कुछ मेंबर्स के, जैसे हम यहाँ पर ले लें इसका फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट ए का फर्स्ट जैसे लिथियम है, कितना होता है 3, तो यहाँ आएगा 1s2 और 2s1। समझ गए ना? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, NS1। अगर हम इसी में सोडियम में चले जाएं 11, तो ये आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो आप जितने भी पूरे मेंबर्स देखोगे यहाँ से उठा के ऊपर से, मतलब लिथियम से लेके और फ्रांसियम तक, उनमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा दिखेगा, NS1। और अगर हम इसमें आ जाए कि जो सेकंड ए है ये कौन सा था, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स, तो उसमें है बेरिलियम, जैसे बेरिलियम 4, तो 1s2, 2s2। इनका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, NS2 आउटर मोस्ट, तो ये है आउटर मोस्ट। ठीक इसी तरह से मैग्नीशियम 12 है तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। इस तरह से अगर हम रेडियम तक चलें तो उनके आउटर मोस्ट में NH2 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में जा रहा है, NS सबसेल में। तो इसलिए इनको बोला गया है S ब्लॉक के एलिमेंट्स। समझ गए यहाँ तक? अब हम आ जाते हैं P ब्लॉक्स, ठीक है।
तो ये पहला ब्लॉक था जिसे बोर्ड ने एस ब्लॉक कहा। फिर दूसरा जो है वो है हमारा कौन सा, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन पी सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट सेल। मतलब हम यहां पर ले पी ब्लॉक, तो हम लिखेंगे कि एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन, ठीक है, पी सबसेल ऑफ आउटर मोस्ट, ठीक है, सेल या ऑर्बिट कह सकते हैं। समझ गए बच्चों कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, पी उपकोष में, अंतिम कोष की, और जनरल जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, वो क्या होता है NS2 Np126। मतलब इनमें S जो सबसेल है वो तो कंप्लीट भरा होगा और यहाँ Np126, तो चूंकि यहाँ 126 हो रहा है, मतलब 1 से लेके 6 तक भरे जा रहे हैं, इसलिए इसमें जो ग्रुप्स आते हैं वो है 6। अब देखो कौन कौन से, एक तो आता है थर्ड ए जिसे हम बोलते हैं बोरॉन, ठीक है, ग्रुप या बोरॉन फैमिली, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है NS2 Np1। जैसे कि हम एक मेंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं, बोरॉन का तो 1s2 2s2 2p1। अगर हम एल्यूमिनियम का देखें तो हम लिख सकते हैं ये 13 होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये हो गया फर्स्ट। दूसरा होता है फोर्थ ए, उसे बोलते हैं कार्बन फैमिली, ठीक है। जनरल जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 और क्या होगा Np2। जैसे है C6 1s2 2s2 2p2, या सिलिकॉन 14 में चले जाए तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो आप देख रहे हैं कि इनके आउटर मोस्ट का कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल सेम है, NS2 Np2। ठीक इसी तरह से यहाँ क्या बना हुआ है NS2, ठीक है, और Np1। तो इस तरह से ये बोरॉन ग्रुप हो गया। ये है थर्ड जो ग्रुप है, इसमें वो आता है क्या, फिफ्थ ए, जिसे बोला जाता है नाइट्रोजन, ठीक है, फैमिली। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 और Np कितना होगा 3। जैसे कि हम यहाँ देखें नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3। इसी प्रकार फास्फोरस 15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके बाद अगर हम यहाँ आ जाएं तो 3 हो गए। अब यहाँ पर आते हैं, ये है फिफ्थ ग्रुप था, अब आते हैं सिक्स्थ ए ग्रुप। इसे बोला जाता है ऑक्सीजन फैमिली, या इसी का एक नाम और है चाल्कोजेंस, ठीक है। अब ये क्यों बोलते हैं हम आगे बताएंगे इसके बारे में। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा NS2 Np4। जैसे ऑक्सीजन O8 1s2 2s2 2p4, या हम इसी प्रकार सल्फर का ले लें 16 तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 आएगा। तो आप इनमें देख रहे हैं कि कॉन्फ़िगरेशन कितना बना हुआ है NS2 Np4, यहाँ कितना बना हुआ है NS2 Np3। इसी प्रकार फिर आता है सेवंथ ए, ये कहलाते हैं हैलोजेन्स, ठीक है। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 Np5। जैसे कि फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। इस प्रकार क्लोरीन का लिख के देखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन है जो कि आउटर मोस्ट का मैंने आपको बताया ही। और लास्ट है जीरो ग्रुप,
ठीक है, NH2NP6। इसमें एक मेंबर जो है वो अलग है हीलियम, उसको छोड़ दें तो बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन इसी में आएगा। जैसे ये है Ne10 1s2 2s2 2p6। इसके अलावा आगे भी लिखते जाओगे तो यहाँ 5 आया था तो वहाँ 6 आएगा। तो इस तरह से कुल मिला के जो p ब्लॉक है, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर होता है, p सब सेल में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होती है उसके p सब सेल में एंटर होता है, तो उसे बोलते हैं p ब्लॉक के एलिमेंट्स। 6 ग्रुप्स आते हैं इसमें, क्योंकि p में 1 से लेके कहाँ तक एंटर्स हो सकते हैं, 6 तक। बोरॉन ग्रुप, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन और जीरो। और मैंने इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन बताया NH2NP126, तो आप इसे पहले नोट करें। अब देखो एक है डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का मतलब होगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d सबसेल, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होता है बच्चों, n-1d सबसेल में, उनको बोला गया है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा उनमें n-1 में s कंप्लीट होगी, n-1 में p में कंप्लीट होगी, लेकिन n-1d जो है उसमें 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और ns में या तो 1 होगा या 2 होगा। जैसे कि हम स्कैंडियम का लेंगे तो स्कैंडियम में है 21, तो 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ देखो 3s2 3p6, मतलब n-1 की ये है 4sn। तो आप देख रहे हैं कि n-1 में s कंप्लीट है, p कंप्लीट है और d में है 1 4s। अगर आप इसी तरह से टाइटेनियम 22 में जाएंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और यहाँ आएगा क्या 3s2 3p6 3d2 4s2, और ये तब तक d भरती जाएगी जब तक 10 ना हो जाए। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर हो रहा है, n-1d में, अर्थात n है अगर 4 तो थर्ड d में आएगा, अगर n है 5 तो 4d में आएगा, इस तरह से। और इसको ना इस मतलब जो d ब्लॉक है इसको 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। 3d सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है, जिसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन, मतलब इससे पहले आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन है 3d 1 to 10 4s 1 to 2। ठीक है, आप इसमें देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे, इसकी डिटेल तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में मिलेगी। अभी आपको केवल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। 4d सीरीज में बस एक यहाँ आ जाएगा, यहाँ आर्गन की जगह क्रिप्टॉन होगा और यहाँ 3d की जगह 4d और यहाँ 4 की जगह 5 आएगा। बाकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से है। 5d सीरीज थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें है जीनोम। इसमें एक एलिमेंट ऐसा है जिसमें 4f0 है, फिर बाद में जो भी सीरीज के मेंबर्स हैं उनमें 4f14 कंप्लीट भरी होगी और 5d 1 to 10 6s2 है। ठीक है, और जो 6d सीरीज है वो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज है, जस्ट ऐसा इसमें भी होता है। एक में 4f0 है, फिर बाद में 4f14 यहाँ पर आ जाएगा 4f, ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो 4f बाद में 14 तक चलती है, यहाँ सॉरी यहाँ आएगा 5f, ऐसा 5f 14 तक चलेगी, फिर 6d 1 से 10 तक और 7s2 तक। तो कुल मिला के ये किसके हैं, डी ब्लॉक। इसको लिखें, फिर हम एफ ब्लॉक और देखते हैं। अब देखो, अब हम आ जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-2f। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर n-2f सबसेल, तो उसको बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरह से होगा, n-2 s कंप्लीट भरी होगी, n-2 में p कंप्लीट भरी होगी, n-2 में d कंप्लीट होगी, लेकिन n-2 में f इनकम्प्लीट होगी, जिसमें 1 से लेके 14 तक इलेक्ट्रॉन्स एंटर होंगे। फिर यहाँ पर आता है कि n-1 जो है s कंप्लीट होगी, n-1 p कंप्लीट होगी, n-1 d में 0 या फिर 1 होगा और ये है ns। ठीक है, इनको 2 ब्लॉक्स में अलग से डिवाइड किया गया है। एक होते हैं लैंथेनॉइड्स, जिन्हें बोला गया है 4f ब्लॉक, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है जीनोम 54 तक, 4f 1 to 14 दिखेगा, 5d 0 to 1 और 6s2। जैसे हम यहाँ आ जाए सीरियम 57 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 यहाँ तक। अब आप देख रहे हैं कि ये है n-2, तो मैंने अभी आपको बताया कि n-2 में s भरी है, n-2 में p भरी है, n-2 में d कंप्लीट है, n-2 में f में 1
से लेके 14 तो यहाँ पे अवेलेबल 1 है, और जब तक जाएंगे जब तक 14 ना हो जाए। फिर n-1 में s कंप्लीट है, n-1 में p है कंप्लीट है, n-1 d में जो है वो या तो 0 है या 1 है, तो यहाँ पे 1 है और ns 2 है। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे। ऐसे 14 मेंबर्स हैं इसमें, और एक्टिनॉइड्स में जो है 5f ब्लॉक है, रेडॉन 86 तक, फिर यहाँ 5 है 1 to 14, 6d 0 to 1 7s2। जैसे हम थोरियम 90 का थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लें जो इस फॉर्मूले के बेस पर आएगा, तो वो इस तरह से चले हम यहाँ तक, तो 4f14 तक तो ये जैसा इसका है। अब यहाँ आ जाए n-2 में आप देखोगे s कंप्लीट है, p कंप्लीट है, d, और n-2 f में 1 से 14 यहीं तक जाएंगे, अभी यहाँ 1 है। फिर n-1 में s और p कंप्लीट है, d में 1 है और 7s2 है। तो इस तरह से, और ये तब तक 5f में जाएगा इलेक्ट्रॉन जब तक कि 14 ना हो जाए। तो 14 एलिमेंट्स इसके हैं, मतलब यहाँ पर जो है 14 एलिमेंट्स आते हैं इसमें, और ऐसे ही 14 एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं जो आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में नीचे बॉटम में अलग से बनाई गई है सीरीज। तो इस तरह से कुल मिला के 4 ब्लॉक्स में पूरी पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर दिया गया है। पहले आप देखोगे s ब्लॉक बना हुआ है पीरियोडिक टेबल में, बीच में d ब्लॉक आता है, लास्ट में p ब्लॉक। f ब्लॉक जो है 3rd b में आता है, 6th और 7th पीरियड्स में, समझ गए ना। तो कुल मिला के इस तरह से पीरियोडिक टेबल बोर कॉन्सेप्ट के अनुसार डिवाइड कर दी गई है। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। तो ये हुआ पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर जो है क्लासिफिकेशन। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।